नमस्कार। बुलेट न्यूज़ इंडिया का आज सौभाग्य है और बुलेट न्यूज़ इंडिया के साथ तमाम दर्शकों का, व्यूअर्स का आज सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक वैसे कलाकार हैं जो मूर्ति बनाते हैं। आपको दिखाएंगे वो मूर्ति जिसे देखकर हर किसी का एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा, आखिर इस मूर्ति में है क्या। जीता जागता मूर्ति। आज उसी संदर्भ में हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से आए हुए रविंदर जम्वाल जी हैं। रविंदर जम्वाल जी, आपका स्वागत है बुलेट न्यूज़ इंडिया परिवार में। सर। और हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप गौतम बुद्ध नगर की पावन धरती पर आकर इस तरह की कलाकारी आपने बिखेरा है। दो शब्द हमारे दर्शकों को अपने बारे में आप बताएं। सर, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ और पिछले साल ही मैं यहाँ ATS सोसाइटी में हमने अपना जो फ्लैट लिया और यहाँ पर मुझे आने के बाद ये महसूस हुआ, क्योंकि मैं वहाँ से एक गांव से, विलेज से आया था, और जब मैंने देखा यहाँ पर जो जितना भी पैक कैरी बैग आते हैं, न्यूज़पेपर आता है, तो वो सारा डस्टबिन में जाता था। तो मुझे लगा कि मैं इनसे ही कुछ क्यों नहीं कुछ नई चीज़ कुछ क्रिएट करूँ, क्योंकि मेरा काम ही वही है कि आर्ट करना। तो मैंने उनसे न्यूज़पेपर और कैरी बैग से ही, और जो हमारे खाली डब्बे जो आते हैं, उनसे मैंने नई, यानी कि ये जितनी आइटम आपने बनाया है ये सब वेस्ट चीज से बना हुआ है? बिल्कुल 100% मैंने पूरा वेस्ट मटेरियल। और दर्शकों से निवेदन है कि जो भी वेस्ट चीज़ है आप फेंके नहीं, डस्टबिन में नहीं डालें, उसे संजो कर रख दें। इनकी संस्था और इनके तरह कई संस्था हैं जो इससे काम कर रही हैं, वो उसे कलेक्ट करेंगी, उससे एक नई आकृति दे करके नए रूप रंग में उसे ढांचेंगी, बनाएंगी, और वो फिर देख करके चार चांद लगेगा। फिर आगे देखते हैं होता क्या है। तो कैसे इसे बनाते हैं आप? बस इसमें न्यूज़पेपर लेता हूँ, उसको काट के छोटे छोटे पीस करता हूँ और ग्लू के साथ उन पीस को अपनी शेप और पूरा एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ, लाइफ स्टडी करता हूँ, जैसे आप देखेंगे मैं जो मैंने काम की है। और अभी भी मुझे लगता है कि मैं 14-15 घंटे काम करता हूँ इसमें ही। तो वो मुझे, मेरा इंटरेस्ट है, एक मेरा पैशन है, मेरा जोश है उसमें। तो बस जैसे जैसे वो, और जो मेरा काम इकट्ठा हुआ, वो मैंने सोचा कि यहाँ मैं सोसाइटी में डिस्प्ले करूँ और यहाँ के लोग जो हैं वो भी उसको, मेरी आर्ट को देखें। नहीं, आपने जैसे बताया और जिस तरह से जिज्ञासा हो रही है, तो हमारी तो जिज्ञासा कुछ ज़्यादा हो रही है और हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों का भी जिज्ञासा काफ़ी बढ़ रहा है, उत्सुकता बढ़ रही है, अंदर एक अजब सी उत्कोहल हो रही है कि कैसे जितनी जल्दी से जल्दी इस चीज़ को देखें। तो हम समय वेस्ट ना करते हुए एक एक चीज़ आप बारीकी से बताते जाएं, फिर हम आगे दर्शकों को भी दिखाएंगे कैसे क्या होता है। हाँ जी, ये तो मेरा जो जम्मू में मैं जितने भी काम करता हूँ, इंस्टॉलेशन करता हूँ, आप देखें कि सारे पेपर में कुछ वेस्ट मटेरियल में काम किया, वो अलग है। वो मेरे स्टैचू हैं जितने भी जम्मू में, जितने भी आप स्टैचू देखेंगे वो मेरे बनाए हुए हैं। ये कुछ मतलब धीरे धीरे। भाई साहब, इनके बारे में बताएं। ये तो बहुत सुंदर आकृति आपकी बनी है, इसके बारे में आप बताएं क्या है, कैसे है? ये जनरल जोरावर सिंह का स्टैचू है। ये जिस समय महाराजा गुलाब सिंह जी थे, जब हमारी नई स्टेट जम्मू की बनी, तो ये जनरल थे जो लेह लद्दाख और उसको पूरे को इन्होंने जीत कर एक जम्मू का, JNK का हिस्सा बनाया था हमारी कंट्री का। तो इनका बड़ा नाम है पूरे JNK हिस्ट्री में। ये उनका स्टैचू जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उनका। नेक्स्ट, ये एक क्रिएटिव स्कल्पचर है। ये मार्बल का 12 फुट का स्टैचू है ये मेरा, बड़ी अच्छी प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पर ये लगा है ये। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन है, मैं हमेशा इंस्टॉलेशन करता रहता हूँ और उसके ऊपर ये काम किया था मैंने। ये भी मेरा क्रिएटिव स्कल्पचर है। ये 3 फिगर लेके मैंने किया था अपनी क्रिएशन में।
हाँ, ये भी ये फिक्र है काफ़ी, मैंने फ्लोट किए थे। एक तालाब था, उसके ऊपर ये गवर्नर साहब आए थे मेरी एग्जीबिशन करने के लिए, देखने के लिए, तो ये वो किए। बाकी ये सारा मेरा वही पार्ट है, कुछ क्रिएटिव है, कुछ मेरी इंस्टॉलेशंस हैं। ये भी मेरा एक मेरी सीनियर फेलोशिप का एक प्रोजेक्ट था, उसमें ये जितनी भी इंस्टॉलेशन ये आप देख रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है। ये मेरे में घर में एक एग्जीबिशन थी, वहाँ मनोज सिन्हा जी गवर्नर जो जम्मू के हैं वो आए थे देखने के लिए, इनाग्रेशन करने के लिए। ये भी स्टैचू है बीजेपी के ऑफिस में लगे हैं, उनको मैं पटीना वगैरह कर रहा हूँ। ये बीजेपी ऑफिस दिल्ली में? नहीं, जम्मू में लगी हुई है। अच्छा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टैचू और ये होता उपाध्याय जो ये मेरे स्टूडियो का है, फोटो स्टूडियो का, ये गवर्नर साहब आए थे। रविंदर जी, ये क्या है और किस तरह से इसे बनाया है? काफ़ी अच्छी सुंदर आकृति दिख रही है इनकी। ये भी सर मैं न्यूज़पेपर और कैरी बैग्स को ही लेके मैंने ये बनाया, और ये दो वॉरियर जो मतलब फाइट करते समय, उस समय का ये एक वो है। चलिए फिर अभी आगे आते हैं। एक यहाँ पर ये बनी है। अच्छा, थैंक यू सर। ये भी एक लेडी का पिक्चर है। हाँ? ये भी पेपर में की है, लेडी का पिक्चर है ये पेपर में है। ये भी ये सारे पेपर में ही है, ये भी पेपर में की है। चलिए नेक्स्ट अभी आते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये भी पेपर का वर्क है, लेकिन ये थोड़ा सा डिसेंट पर्सनैलिटी जो होती है ना, कुछ डिफरेंट अपनी पर्सनैलिटी को बनाना चाहते हैं, मतलब हैट लगा के कुछ उसके ऊपर, और तो ये उस करैक्टर को लेके किया मैंने ये काम। इनके बारे में आप बताएं क्या है? हर एक फिगर को मैंने सारे जो भी मेरी मतलब सोच में आए कुछ कि ऐसा होना चाहिए, मैं बैठता हूँ, ग्लू पकड़ता हूँ और पेपर को काट के वो जो भी इमेज बनती है वो उसको कर। नहीं, ये इमेज आपके दिमाग में आता कहाँ से है कि इस तरह का हम बनाएंगे और ये फिगर तैयार हो जाएगा? कई बार होता है कि हम बनाते हैं कि ये वाली फिगर बनाएंगे, अच्छा, लेकिन कुछ मतलब करते करते कुछ और भी बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं कि हम ऐसा ही बनाएंगे कुछ, हाँ ये वाला था कि ऐसा होना चाहिए, और ये फिगर मैंने कुछ मतलब ओल्ड मैन को लेके किया है। जैसे हमारे फॉर्मर ज़मींदार वगैरह होते हैं उनके जैसे इसमें आपने आँख बनाया, नाक बनाया, मूंछ बनाई, कान वगैरह ये देखें, जैसे हमारे ज़मींदार तो हूबहू जिंदा आदमी अगर रख दें तो यूं कहें तो ये सोए हुए हैं। सोई हुई आकृति में इंसान जैसे होता है, सेम पोजीशन में ये आकृति आपकी दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इतनी अच्छी सटीक कैसे आपने लाया, ये मुझे बताएं, मेरे दर्शकों को भी आप बताएं। ये देख, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये कब से आप कर रहे हैं? देखिए सर, ये काफ़ी 30 साल से भी ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है। 30 साल हो गए, 30-35 साल हो गए, मैं ये बोल सकता हूँ। और बस यही मेरा एक पैशन है। मैं समझो आप दिन रात में काम करता हूँ, और मैं अगर ये ईमानदारी से बोलूँ कि और मुझे कुछ नहीं आता, बस अपने आर्ट के बगैर, ये मेरा एक पैशन है। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी कला है जो अपने आर्ट को आप बिखेरते हुए बस जन जन तक आते हुए आप अब संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी कलाकृति को आपने बिखेरा है। ये देखें, और ये देखें, इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ये डब्बे जो आते हैं, हाँ, उनको अपने पेडेस्टल की जगह मैंने यूज़ किया है, और ऊपर जो पेपर है और नीचे उसके वो, क्योंकि यहाँ मैं जब आया तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मटेरियल की प्रॉब्लम है। वहाँ पर तो मेरा स्टूडियो था, वो मेरे पास जो भी मुझे पता था कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है। यहाँ पर तो वो वाली बात नहीं थी, और काफ़ी दूर डिस्टेंस है जो
तो फिर मैंने अपने ही रॉ मटेरियल, वही मैंने जो पहले बोला आपको कि कहीं से कैरी बैग लेता हूँ, न्यूज़पेपर लेता हूँ, डब्बे लेता हूँ। आप देखेंगे जितने भी मैंने वो पोर्ट्रेट बनाए उनके नीचे जो पेडेस्टल है वो सारा उन डब्बों का ही वो बने, वो डब्बों का ही बना हुआ खाली जो है। यानी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो सकती वेस्ट है। नहीं, मतलब मैं यही मैं कुछ चलो आगे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये भी सारा वही उसको ये जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी की पूरी न्यूज़पेपर देखें, ये न्यूज़पेपर है सारा। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कैसे न्यूज़पेपर से पूरी न्यूज़पेपर का कटिंग भी दिख रहा है और किस तरह से उच्च क्वालिटी का कारीगरी इसमें कहें किया हुआ। नाक, कान, बाल, मुंह पूरी की पूरी हूबहू ओरिजिनल दिख रही है। अभी और भी बच्चे हैं, उसे भी हम दिखाएंगे। आइए। अब जैसे इसको मतलब मैं चाहता हूँ कि अगले में जो बच्चे हैं यहाँ के इस सोसाइटी में, उनके लिए ये मैंने स्पेशली बनाया है कि आप देख सकते हैं एक मैंने लिफाफे को कैसे, एक कैरी बैग को लेके कैसे वो इकट्ठा करके और उसमें से इमेज निकाली है। तो बाकी तो सभी को कवर कर दिया, इसको मैंने कवर इसलिए नहीं किया है कि बच्चों को पता चले कि वेस्ट मटेरियल से हम क्या मतलब क्रिएट कर सकते हैं, नया कुछ और भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारा रखा, बच्चों के लिए रखा ये। तो अब काफ़ी बच्चों ने पूछा भी कैसे बनाते हैं और मुझे सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी रिस्पांस मिला, काफ़ी गैदरिंग हुई और लोगों ने पूछा कि कैसे। ये मेरा पहली बार हुआ, कहीं तो हम बॉम्बे में भी एग्जीबिशन करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, कुछ बस आते हैं थोड़ी देर के लिए चले जाओ। और यहाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जिनको पता चल रहा है कि इस सोसाइटी में एग्जीबिशन हो रही है वो सारे लोग बार बार आ रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मदद ले रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। आगे आए। और सर ठीक है, ठीक है। इनके बारे में एक बात है। ये एक छोटे बच्चे को लेके मैंने किया है, मुझे लगा कि एक छोटे बच्चे का हंसते हुए वो चेहरा, और इसका जो देखे पेडेस्टल, ये नीचे सारा ये भी डब्बा है, ये भी उसका वो है सारा। तो ये एक था, ये भी आप इसका प्रिंट भी देख सकते हैं। ये लिफाफों का जो इनवेलप पे जो आता है वही ऊपर आते हैं, तो वो भी मैंने वैसा ही रखा कि पता चले कि हाँ मैं वेस्ट मटेरियल को ही अपने स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें रजनीश जी, इनके बारे में एक बार बताएं। बहुत अच्छे लड्डू खिला रहे हैं। ये मेरा थीम था कि जैसे आजकल एक फैमिली कल्चर जो था वो ख़त्म हो रहा है, तो इसमें मैंने वो कल्चर लाने की कोशिश की। ठीक है, मेरा आर्ट तो है, आर्ट तो वो मटेरियल की बात अलग है कि मैंने न्यूज़पेपर लिया या वो किया, लेकिन इसमें जो मेरा थीम था एक फैमिली जो आजकल वो कल्चर ख़त्म हो गया है उसको लेके मैंने इसके अंदर वो किया कि एक ग्रैंडफादर कैसे अपने पोते को वो लड्डू खिला रहा है, और जो एक प्यार है आपस में जो था, जो आजकल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि आपने अपनी कलाकृति से हाँ जी, हाँ जी, वो दादा और पोते का मिलाप आपने कराया है, जो आजकल मतलब हमें लग रहा है कि कुछ वो, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी है मेरी। ये देखें किस तरह से इसमें 2-3 महीने लगे हैं इसको करने में। इसे 3 महीने का समय लगा इसे बनाने में। बीच बीच में काम करता था, दूसरा भी करता है, लेकिन इसको थोड़ा लंबा टाइम लगा। जैसे वो तो मैं कई बार एक दिन में ही एक पोर्ट्रेट कर लेता हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगा मेरा। और मुझे लगता है कि इस एग्जीबिशन में द बेस्ट मतलब जो मेरा एक स्कल्पचर है वो सबसे अच्छा है। रंजीत जी, इसके बारे में बताएं। यहाँ तो मोदी साहब भी हैं। ये फोटो कहाँ का है और ये कैसे सर है? मेरे गांव के पास ही एक पल्ली गांव है। अच्छा। वहाँ पर मोदी साहब ने आना था और 15 दिन पहले मुझे पता चला कि मोदी साहब आ रहे हैं वहाँ। तो मैंने अब मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी कि मेरे गांव के पास ही आ रहे हैं, तो मैं एज ए आर्टिस्ट मतलब अपने आप को कुछ मतलब साबित करूँ। तो वहाँ मैंने सोचा कि उनको एक पोर्ट्रेट में मोदी साहब का ही वो प्रेजेंट करूँगा उनको। लेकिन बाद में कुछ मुझे किसी ने सुझाव दिया कि आप एक पोर्ट्रेट क्या होता है, पूरी लाइफ स्टडी बनाओ। तो 15 दिन में लाइफ स्टडी बनाना और उसको दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र करना,
फाइबर ग्लास में। तो मैंने क्या किया, मैंने वो काम शुरू कर दिया और पूरा 6 फुट का स्टैचू बनाया 15 दिन के अंदर अंदर फाइबर ग्लास में। और जब मैंने उनको दिया तो मेरे लिए वो वो दिन था, वो मुझे लगता है कि सबसे मेरी लाइफ का एक बहुत ही एक ऐसा दिन था कि एक प्रधानमंत्री जी ने जितनी रिस्पेक्ट दी, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा, मेरे साथ हाथ मिलाया और इतना अप्रिशिएट किया उन्होंने, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी वो। अंत में इनके बारे में एक बार बता दें। ये भी पेपर वर्क है, लेकिन ये था थोड़ा काफ़ी बड़ा काम शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि जहाँ जगह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं मिलती इतनी, छोटा सा कमरा है मेरा, लेकिन ये बहुत बड़ा काम स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया वो काम। तो बस यही एक प्रॉब्लम है कि स्पेस में रखना कहाँ है, ये एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। संदीप जी, आज यहाँ एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, 2 शब्द इसके लिए क्या आप आए तो कैसा लग रहा है इन लोगों की जम्मू कश्मीर से आकर हूबहू ओरिजिनल दिखाना कलाकृति वेस्ट सामान से? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ रविंदर जामवाल जी को और वीना जामवाल जी को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत कलाकृतियों को एक जगह संजोया है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं और जब कोई कलाकार हमारे साथ होता है तो उसके सृजन की सारी शक्तियाँ हमारे तक पास ऑन होती हैं। तो मैं पूरे परिवार की तरफ से, एसटी परिवार की तरफ से फिर से वीना जामवाल जी और रविंदर जामवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे कहूंगा कि आप केवल इस कला तक अपने तक सीमित ना रखें, हमारे आने वाली पीढ़ी तक ये कैसे पहुंचेगा, कितने छोटे छोटे चीज़ों को हम करके इनको और अच्छा सीख सकते हैं, वैसा प्रयास करना चाहिए। और उसमें अगर हमारा कहीं पे योगदान हो सकता है तो हम निश्चित रूप से बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। विकास जी, इनकी कलाकृति आपके अंदर कुछ अगर भावना आ रही है तो क्या है वो भावना, ये भी व्यक्त करेंगे? मैं एक शब्द में कह सकता हूँ कि मैं इन कलाकृतियों को देख करके स्तब्ध सा रह गया हूँ। और ये जो कलाकृति है ये आगे आने वाले जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने वेस्ट मटेरियल से एक कलाकृति दी है, ये अपने आप में एक अजूबा है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये कला दब रही है और हमें इसे उजागर करने की ज़रूरत है। आने वाले जनरेशन को क्या कहेंगे आप? मैं आने वाले जनरेशन को कहूँगा कि ठीक है, एक जगह जहाँ पे हम डिजिटाइज होते जा रहे हैं उसकी ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ जो कलाकृति ये है इसे हमें और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसे हमें और आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो ये समय है कि इस एग्जीबिशन से हम इंस्पायर हों और इसे हम आगे लेकर चलें। आप बड़े प्यार से गले भी इनके मिल रहे हैं तो इनके बारे में 2 शब्द आप बता दें। तो जामवाल जी हमारे साथ रहते हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जो दुर्लभ कला के प्रेमी और जो सृजन करता है वो हमारे साथ हैं। और मैं यही कहूँगा कि फिर से कि आज के एआई के युग में अगर कोई चीज़ आपके साथ हमेशा रहने वाली है वो आपकी ओरिजिनल चीज़ रहने वाली है। सो रविंदर सर, वीना मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इंटायर इवेंट हियर। और मैं अपने आने वाली पीढ़ी तक ये बात ज़रूर इनके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा कि बेटा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है आपकी जो कला है, आपकी जो भावना है, वो कभी भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो शायद जहाँ एआई ख़त्म होता है वहाँ से हमारे सोचने की क्षमता बढ़ती है और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को ये सिखाएं कि क्या आप अपने साथ और आने वाली पीढ़ी को देके जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सर फिर से आप हमारे साथ हैं। वीना मैम, आप हमेशा हमें इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और अच्छे काम करें और हम लोग उसको हमेशा प्रोत्साहित करने का हमें मौका मिल पाए। धन्यवाद। चलिए एक
सब तो हुआ, लेकिन एक वो इंसान छूट गया जिसने अहम भूमिका निभाई। उनकी तारीफ़ मैं नहीं करूँगा, उनकी तारीफ़ खुद उनकी ज़ुबान से और बीना जी के उपकार से होगा। बीना जी, जो आज यहाँ संभव हो पाया, उनके बारे में 2 शब्द कहें। क्या मैं चेहरा दिखा दूँ उनका? दिखा दीजिए। ये प्रीति जी मेरे साथ। जय श्री राम। प्रीति जी, बीना जी, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है और इतनी अच्छी कलाकृति के साथ 4 चांद लग रही है। 2 शब्द उसके बारे में बताएं अब। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, पहले तो इनके लिए यहाँ आने के लिए हमारे इसमें मोस्ट वेलकम। दूसरी चीज़, ये जो संस्कृति और ये जो कलाकृति है, ये हमारी पुरानी धरोहर है। क्योंकि अब आज की डेट में सब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एआई के पे चीज़ें चेंज करते हैं, बट आप ये देखिए इस चीज़ को बनाने में समय ज़रूर लगता है, बट आप जब भी ये कलाकृति बनाते हैं, ये हमारे यहाँ का, भारत का पुराना और बहुत पुराना एक सांस्कृतिक और जिसको आप कह सकते हैं कि आर्ट है। और अगर ये इसे बढ़ा पा रहे हैं तो ये हम इनको इसके लिए थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आज की भागती हुई दुनिया में इन सब चीज़ों के लिए शायद कोई समय नहीं निकालता। और उसके बाद मैं वीना जी का थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि काम तभी होता है जब बैक पिलर बहुत अच्छा होता है। तो वीना जी यहाँ पे बैक पिलर हैं जो ऑलमोस्ट हर तरीके से साथ देती हैं, जिससे कि ये अपनी पैशन और चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं, अपनी ये सारी कलाओं को कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे यहाँ पे इसमें आने के लिए, और थैंक यू बोलती हूँ। और चाहती हूँ कि हो सके तो इसको कला को हो सके तो आने वाले जनरेशन को भी किसी ना किसी को ज़रूर सिखाएं। अगर कुछ लोग या कुछ बच्चे सीखना चाहते हो तो उनको ज़रूर सिखवाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से हम सबको जोड़ता है। रविंदर जमाल जी, आपकी कलाकृतियों को देखते हुए आपके बीच में भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी नरेश नौटियाल जी भी हैं। नमस्कार। नरेश जी, आज इनकी कलाकृति और गौतम बुद्ध नगर के आप भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं, किस क्षेत्र से इनको देखते हैं, किस नजरिया से इनको देखते हैं और क्या आगे होना चाहिए हमारे नेक्स्ट जनरेशन के? ये एक प्रेरणा है हम लोगों के लिए कि जो वेस्ट होता है, हमारा मटेरियल होता है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाए। मैं तो कहूँगा योगी जी, मोदी जी को इनका सहयोग करना चाहिए और इनको कुछ ऐसा सुविधा देनी चाहिए ताकि ये इसको बढ़ा सकें और देश में इसका प्रचार कर सकें और कारीगर पैदा कर सकें कि इस कार्य को कर सकें। बल्कि इनका सहयोग करना चाहिए और एक स्टार्टअप बनाना चाहिए इनका अपना खुद का भी, और इनके साथ जो लोग जुड़े उनका भी स्टार्टअप बने ताकि देश में इस तरह का कार्य हो सके। इसके लिए मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कम से कम देश की गंदगी को कुछ तो आपने सुंदरता में बदला, नहीं तो देश तो गंदगी में ज़्यादा हमारा चल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कलाकृति ऐसा लग रहा है बिल्कुल जीवित होंगे और बैठे होंगे। आज काफ़ी खुशी हो रही है आपके द्वारा जम्मू कश्मीर से आकर के गौतम बुद्ध नगर, जो कभी इंद्रप्रस्थ नगरी का बगल का एक तरफ देखें हस्तिनापुर, जहाँ से महाभारत की शुरुआत हुई थी, उस ज़मीन पे आकर के एक अच्छी कलाकृति आप दोनों ने बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, रजनीश जी, ये कहाँ से और किसकी सहयोग से ये आपने कायम किया? वर्मा साहब, पहले तो मैं अपनी फैमिली को सारा क्रेडिट दूंगा कि जो हमारी जॉइंट फैमिली थी उसमें, और दूसरा फिर अपनी वाइफ, उसके बाद इसने सारा संभाल लिया। मैं जितना भी काम करता हूँ सारा मतलब मैक्सिमम 90% इसी का योगदान है। यानी जितना आप कलाकृति करते हैं मतलब उसका सहयोग पीछे का बिल्कुल है। तो आपकी मिसेज का है, बीना जी का है। बीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी कलाकृति जीता जागता सबूत आपने पेश करवाया। सर ये पेश नहीं करवाया, एक छोटे सा बस 1 कप चाय पिलाती हूँ बस इनको, वो चाय का कप का योगदान। 1 कप चाय में इतनी बड़ी कलाकृति, यह असंभव है। छोटा सा योगदान है, इनकी
इनकी भाषा, इनके भाव समझती हूँ कि इनको चाय कब चाहिए, और बाकी काम कोई बोझ घर का इन पे मैं नहीं डालती हूँ। सारा मैं ही संभाल लेती हूँ। इनको बस ये है कि अपना आर्ट का ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें कोई इनको रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो पूरी फैमिली का सहयोग रहता है, बेटे का, हमारे बड़े भैया हैं, बड़े जेठ जी हैं, हमारे भाभी हैं, सारे जो हैं वो चाहते हैं कि ये अपने काम में लगे रहें। और रात को आप देखेंगे, कुछ मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, ये रात के फ़ोटो हैं, इसमें अभी भी रात को ये काम कर रहे थे। ये फ्रेश फ़ोटो है कि जैसे रात को ये जो फ़ोटो ही 12:30 बजे रात का है। अभी भी इसमें पेंटिंग चल रहा था, ये सब कुछ काम कर रहे, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये, और इनकी कला का तो कोई शब्द ही नहीं जो हम अपने शब्दों से कह सकें। उनकी ये छोटी सी चीज़, एक लाइन भी ड्रॉ करनी हो तो वो हम लोग सोच के ड्रॉ करते हैं, तो वो भी हमसे सीधी नहीं पड़ती है। और पेपर से बनाना, आंखें बनाना, कान बनाना, हर चीज़ बनाना, और ये कला ही तो है जो हम समझ नहीं पाएंगे। और इस आर्टिस्ट की कदर हम भी करते हैं और दुनिया वाले भी करें, तो हम भी ये चाहते हैं। मीना जी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 2 शब्द इनके लिए आपके अनमोल क्या होंगे? मेरे अनमोल ये है कि मैं बड़ी लकी हूँ कि मैं इनकी लाइफ में हूँ, इनको समझ पाऊँ। कभी नहीं समझ पाती हूँ, पर कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन कभी प्राउड भी फील होता है। लेकिन अपनी फैमिली से मैं यही कहूँगी, मैं बहुत लकी हूँ जो मैं इनकी फैमिली में आई हूँ और इनकी लाइफ का एक हिस्सा हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि घोर अंधकार है, गहरी रात है और आपको नींद सता रही है, उस समय ये अगर लाइट जला के काम कर रहे हैं तो गुस्सा कैसा आता है? नहीं, गुस्सा नहीं आता, मैं इनके साथ बैठती हूँ। कोई भी काम हो मैं इनके साथ ही रहती हूँ। कोई मूर्ति, जैसे इतनी बड़ी मूर्ति जब होती है ना, तो मैं इनको कभी अकेले कभी बेचती नहीं हूँ। ये हमारी वर्कशॉप की मूर्ति है, जैसे जब ये बनाते हैं तो जब तक ये मूर्ति लग ना जाए मैं इनके साथ रहती हूँ। एक मॉरल सपोर्ट रहता है, हम क्या ही कर सकते हैं, बस इतना ही योगदान मेरा इनकी फैमिली में, इनकी लाइफ। आने वाले जनरेशन के लिए क्या आपका 2 शब्द? मैं चाहती हूँ कि आज की जनरेशन कभी इतना काम कर ही नहीं पाएंगे जितना ये काम करते हैं। पूरा मिट्टी वाला काम, पूरी मिट्टी बनाना पड़ता है अपने आप को, और आज की जनरेशन इतना हार्डवर्क नहीं कर सकती। ये मैं मुझसे लिखवा के ले लो, ये बहुत मिट्टी का काम, बहुत हार्डवर्क काम है। तो इसीलिए अगर हार्डवर्क है तो आज यहाँ खड़े हैं, इतना काम करना कोई आसान बात नहीं है।